बहुत अच्छे करेले माशाल्लाह से मार्केट में आ चुके हैं, तो आज हम बनाएंगे करेले की सब्ज़ी थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से। तो वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएफ किचन कलेक्शन। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अपनी इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का। तो आज की ये रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं करेले। करेले यहाँ पे तकरीबन 3 पाँव के करीब हैं। अगर तो थोड़े बड़े साइज़ के हैं और छिलका थोड़ा सा सख्त है तो आप उसको रिमूव कर लें, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं। तो जी ये देखिए, पहले हमने इनको नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रखा और फिर निचोड़ लिया है धो के। और इसके बाद जो है दोबारा हम इसमें थोड़ा सा दही शामिल करेंगे, तकरीबन आधा या क्वार्टर कप दही का शामिल करके इसको अच्छे से मसल लेंगे दही के साथ इस तरह से, और इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा से। तो देखिए दही जो है वो अच्छे से करेलों को लग चुका है। दही लगाने से करेलों में जो है बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है वो डेवलप होगा, तो आप ज़रूर इस तरह से बनाइएगा। तो ये देखें 10 से 15 मिनट के लिए हम उसको छोड़ देते हैं साइड पे, और बाकी के दही में हम शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो मसाले आपको बताते हैं अभी। मसालों में लिया है हमने गरम मसाला थोड़ा सा, और खुश्क धनिया है, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर टेस्ट के हिसाब से लेंगे, और थोड़ा सा हमने लिया है अचार गोश्त, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून आप लोग ले सकते हैं। तो जी देखें, सिर्फ अचार गोश्त का मसाला जो है उसको हम बाद में शामिल करेंगे। बाकी की सारी चीज़ें जो हैं अभी हम दही में यहाँ पे शामिल कर लेंगे, और अचार गोश्त वाला जो मसाला है उसको हम अभी बचा लेंगे। तो जी ये देखिए, सारे मसाले दही में शामिल कर देंगे यहाँ पे। और नमक जो है वो हम इस टाइम पे अभी शामिल नहीं करेंगे, इसलिए कि पहले भी हम नमक लगा के करेलों को धो चुके हैं। तो जी देखिए, मसाले सारे यहाँ पे शामिल कर दिए हैं दही में, और देंगे इसको एक अच्छा सा मिक्स। सारे मसाले अच्छे से मिक्स करेंगे, किसी भी मसाले की कोई यहाँ पे गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो थोड़ी देर पहले ये काम कर लें ताकि टेस्ट जो है वो अच्छे से डेवलप हो। और जी देखें, दही जो सॉरी घी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही घी गर्म होगा इसमें हम शामिल करेंगे करेले जो भी हमने कट करके रखे थे। करेलों को हमें 2 दफ़ा वॉश करना पड़ेगा। एक दफ़ा नमक लगा के हमने वॉश किए हैं और निचोड़ लिया है उनको। उसके बाद जो है हम इनको दही लगा के निचोड़ेंगे। तो देखें जी, दूसरी दफ़ा दही लगाने के बाद हमने इनको वॉश कर लिया है दोबारा से, और यहाँ पे निचोड़ के शामिल कर दिया है घी में, और इनको फ्राई करेंगे। करेले अगर थोड़े हैं तो आप एक बार में भी फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो 2-3 बार में आप इनको फ्राई कर लें। थोड़े-थोड़े डाल के फ्राई करें। फ्लेम ऑन कर दिए हमने, और जैसे ही इनमें थोड़ा-सा कलर चेंज होगा तो हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करेंगे, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इनको कितना जो है वो कलर देना चाहते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे ये डन हो चुके हैं। मुझे इस तरह का कलर ही चाहिए। अगर हम इनको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ज़्यादा कड़क हो जाएँगे, फिर खाने में थोड़ा-सा जो है वो मसला लगेगा। लेकिन बाज़ लोगों को इस तरह के भी पसंद होते हैं कड़क, तो जिस तरह से आपको पसंद हो आप उस तरह से इनको फ्राई कर लें। तो दही लगाया है जो हमने इसमें, तो बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट जो है हमारी आज की रेसिपी में डेवलप होने वाला है। तो ज़रूर आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा करेलों को। तो सारे करेले हम निकाल लेंगे इस तरह से, और जितने भी हैं वो सारे को हमने फ्राई करके निकाल लेने हैं साइड पे। तो यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो वॉच कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को वहाँ पे बहुत ही कम खर्च, आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो जी देखें, करेले जो हैं सारे हमने यहाँ पे कोशिश की है कि हम निकाल लें उनको जल्दी जल्दी, ताकि वो अभी घी गर्म है। तो वैसे फ्लेम तो हमने ऑफ़ कर दी है यहाँ पे। तो जी देखें, सारे करेले जो हैं हमने पीस इसमें से निकाल लिए हैं करेले के, और अब बारी आती है बाकी चीज़ें शामिल करने की। तो उसके लिए अब लिया है हमने यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे। तो देखें, जिस तरह का कलर हमें चाहिए था तो सारे करेले हमने साइड पे कर लिए हैं। अदरक और लहसुन फ्रेश कुटा हुआ हो तो सालन का जायका जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो फुल चम्मच एक भर के यहाँ पे हम शामिल करने वाले हैं अदरक और लहसुन का। और अदरक जो है वैसे भी हमें खाना चाहिए अपनी सब्जियों में, इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। लहसुन भी, अदरक भी, इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो करेले जो है घर में बच्चे नहीं खाते, लेकिन आप थोड़ा मुख्तलिफ़ तरीके से बनाएं तो ज़रूर बच्चे खाएंगे, तो उनको खिलाने भी चाहिए हमें। हर चीज़ की अपनी अहमियत और अफादियत होती है। तो घी थोड़ा गर्म था, अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं की। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर दिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना, और हल्का सा जैसे ज़ीरा कड़क चुका है तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे अब अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ
हमने पेस्ट यहाँ पे शामिल कर दिया है। मोटा मोटा कुटा हुआ था, पेस्ट हमने नहीं बनाया। तो ये देखिए अभी इसको भून लेंगे, थोड़ा सा कच्चा पानी इसका ख़त्म हो जाए और फ्लेम भी ऑन कर लेंगे इस टाइम पे। इस तरह से अगर आप करेले की सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो आपको खुद भी इसमें एक वाजिया जो है वो टेस्ट मिलेगा। तो ज़रूर आप इस तरह से बनाइएगा। तो जी ये देखिए अब यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने शामिल कर दिए हैं। टमाटर आप अपनी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो टमाटर का पानी जो है थोड़ा ड्राई कर लेंगे और इतनी देर में टमाटर थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे। मीडियम सी आंच पे इनकी भुनाई करेंगे टमाटरों की। और देखें जी जो भी हमने मसाला रेडी किया था दही डाल के, कुछ मसाले डाले थे दही में, शामिल कर देंगे यहाँ पे। और अब मसालों की करेंगे भुनाई। और बर्तन को हमेशा अच्छे से साफ़ किया करें ताकि रिस्क जो है वो ज़ाया ना हो और हमारे रिस्क में भी बरकत रहे। तो जी देखें थोड़ी मीडियम सी आंच पे हम इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे दही का। और दही जब भी आप किसी चीज़ में शामिल करें, अपनी हर वीडियोज़ में बताते हैं हम कि फ्लेम या तो ऑफ़ कर लें या दम वाली फ्लेम पे डालें। ये देखें जी पानी शामिल थोड़ा सा करके उसी बर्तन में हमने शामिल कर दिया है ताकि जो बर्तन को लगा हुआ है मसाला और दही वो ज़ाया ना हो और हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से भुन जाएगा। तो देखें जी माशाल्लाह मसाला जो है कितना ज़बरदस्त भुन चुका है। यहाँ पे अभी हमने कोई प्याज वगैरह इसमें शामिल नहीं किया। और प्याज जो है वो भी आप इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप डाल सकते हैं। तो जी ये देखें प्याज हम इसमें शामिल करेंगे, उससे पहले जो है हम इसमें 4 से 5 अदद कट लगा के सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं। और सब्ज़ मिर्चें आजकल आप लोग देखकर शामिल करें, कोई कीड़ा वगैरह इसमें ना हो। तो देखिए इसके बाद जो है हमने 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज कट करके यहाँ पे शामिल कर दिए हैं, स्लाइसिस में कट किया है उनको। और इस रेसिपी में आप लोग अगर चाहें तो प्याज को फ्राई करके भी शामिल कर सकते हैं, मज़ीद टेस्ट अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर ज़्यादा चीज़ें फ्राई हो जाएंगी और घी जो है वो ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे फ्राई करके प्याज को शामिल नहीं किया। अब हम थोड़ी देर जो है प्याज को भून लेंगे और जैसे ही प्याज थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं ना, तो इसमें हमने शामिल कर दिया है फ्राई किए हुए करेले। तो जी ये देखिए इस टाइम पे अब हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा चार गोश्त वाला जो मसाला हमने बचा के रखा था, तो शामिल कर दिए। इसको लिड लगाएंगे ताकि बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है वो डेवलप हो। और सब्ज़ धनिया थोड़ा सा शामिल कर दें। तो जी ये देखिए 5 से 7 मिनट दम वाली फ्लेम के बाद हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त करेले की सब्ज़ी बनी है। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो और छोटी सी कोशिश अगर पसंद आए तो मेरी आज की वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जज़ाकल्लाह।